बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरानी हैकर समूह हंजाला का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि मोसाद अधिकारी की मौत का दावा ये ईरानी हैकर समूह कर रहा है। कह रहा है कि कार बम विस्फोट जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें उस अधिकारी की मौत हुई है। ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही। मोसाद का अधिकारी जो है इस गाड़ी में मौजूद था और ये जो बॉम्बिंग हुई, कार ब्लास्ट जो हुआ, उसमें हाथ ईरान का है। ये ईरानी हैकर समूह का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप समझिए कि कहानी कैसे बदलेगी आने वाले समय। मोसाद और मोसाद के अधिकारी को मार गिराना, ये सवाल पड़ा है। हंजाला जो हैकर समूह है, ये बयान बहुत बड़ा है और ये दावा भी। कार बम विस्फोट में मोसाद के अधिकारी का जो मौत का दावा किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बहरीन को लेकर भी खबर सामने आ रही है। बहरीन के मनामा में ईरान का हमला देखने को मिला है। मनामा में धुएं का गुबार देखने को मिला है और कहां हमला किया गया वो समझिए। यूएस की 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें यूएस 5th फ्लीट पर अब जो धमाके हैं वो सुने गए और वहां पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ताकतवर फ्लीट, सबसे बड़ी फ्लीट है ये, और वहां पर ये धमाके। कार बम विस्फोट में मौत का दावा, यानी आग से खेलने का काम ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। मोसाद कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है इसराइल की। और दूसरी तरफ यूएस 5th फ्लीट बेस में वहां पर धमाके सुने जा रहे हैं। अभी इसका क्या परिणाम रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अहंकार की बात, वो है सत्ता के अहंकार की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबेगी। ट्रंप के सत्ता के अहंकार का यह कोई पहला अध्याय नहीं है। लेकिन इस बार कहानी सीधे उस मोड़ पर खड़ी है दर्शकों, जहां हर फैसला युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का देगा। होर्मुज की खाड़ी, जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, जहां दुनिया की धड़कन जहाजों के साथ धड़कती हुई नजर आती है, और वही इलाका एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अपने घमंड, अहंकार और अपने फैसले के चलते इस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान, दो ताकतें, दोनों की रणनीतियां, और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिका या अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया। दर्शकों, मोर्चा कैसे खोला आप समझिए। इधर मोर्चा खोलने, उधर दुनिया की सांसें बंद करने का काम किया गया है। होर्मुज बंद है। हालात लगातार और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद वॉशिंगटन बौखला उठा, उसकी ईगो पर हर्ट हुआ है। और इसी गुस्से के बाद दक्षिणी ईरान में क्या एयर स्ट्राइक की गई, क्या हमले किए गए, ये किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक ऐसी रणनीतिक जंग जिसमें हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है? क्योंकि इस चक्रव्यूह में हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही है दर्शकों, वो है तनाव, टेंशन और टकराव। तनाव, टेंशन और टकराव, और उसके साथ बढ़ रही तबाही का खतरा। क्योंकि अहंकार का अंतहीन जो चक्रव्यूह है होर्मुज, उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट फंस चुके हैं। क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हो रही है। होर्मुज में तनाव चरम पर है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि होर्मुज बंदरगाह नहीं, युद्ध का केंद्र है।
दुनिया की दिल की धड़कन है, और तो और दुनिया इस पर डिपेंड करती है। और ऐसे में ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों ट्रंप का नया स्ट्रेटेजिक प्लान फेल हो रहा है, और क्यों ईरान के जवाबी जाल में फंसता हुआ और उसकी चाल से अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज की खाड़ी, जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, जहां दुनिया की धड़कन जहाजों के साथ धड़कती हुई नजर आती है, और वही इलाका एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अपने घमंड, अहंकार और अपने फैसले के चलते इस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान, दो ताकतें, दोनों की रणनीतियां, और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिका या अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया। दर्शकों, मोर्चा कैसे खोला आप समझिए। इधर मोर्चा खोलने, उधर दुनिया की सांसें बंद करने का काम किया गया है। होर्मुज बंद है। हालात लगातार और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद वॉशिंगटन बौखला उठा, उसकी ईगो पर हर्ट हुआ है। और इसी गुस्से के बाद दक्षिणी ईरान में क्या एयर स्ट्राइक की गई, क्या हमले किए गए, ये किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक ऐसी रणनीतिक जंग जिसमें हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है? क्योंकि इस चक्रव्यूह में हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही है दर्शकों, वो है तनाव, टेंशन और टकराव। तनाव, टेंशन और टकराव, और उसके साथ बढ़ रही तबाही का खतरा। क्योंकि अहंकार का अंतहीन जो चक्रव्यूह है होर्मुज, उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट फंस चुके हैं। क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हो रही है। होर्मुज में तनाव चरम पर है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि होर्मुज बंदरगाह नहीं, युद्ध का केंद्र है, दुनिया की दिल की धड़कन है, और तो और दुनिया इस पर डिपेंड करती है। और ऐसे में ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों ट्रंप का नया स्ट्रेटेजिक प्लान फेल हो रहा है, और क्यों ईरान के जवाबी जाल में फंसता हुआ और उसकी चाल से अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज का चक्रव्यूह। सत्ता का अहंकार। ट्रंप की हर कोशिश नाकाम। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब शासकों का आक्रोश नीति पर हावी हुआ है, भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रही हैं। आधी रात ईरान पर किए हमले को अमेरिका आत्मरक्षा में किया आक्रमण कह रहा है, और ईरान इसे अपनी संप्रभुता की लड़ाई मान रहा है। दरअसल होर्मुज में चल रहा युद्ध सत्ता के अहंकार का एक अंतहीन चक्रव्यूह बन चुका है। आधी रात को जब अमेरिका की मिसाइल्स आसमान चीर रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। जब बारूद के दम पर फैसला छीनने की कोशिश की जाए तो संवाद दम तोड़ देता है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदलकर यह साबित कर दिया है। लेकिन ईरान अभी भी होर्मुज पर काबिज है। अपने हमलों से उसने संदेश भिजवा दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश के बाद भी
अरब में हावी नहीं हो सकता। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खार्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा टारगेट बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। तीसरे टारगेट पर बुशरा सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है। सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात है। इससे आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि पांचवा टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है, सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। अमेरिका की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है ईरान का लगातार काउंटर अटैक करना। जब अमेरिका ने होर्मुज में निगरानी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भेजा, तो ईरान ने उसे मार गिराया। वो हेलीकॉप्टर ईरानी पोर्ट और होर्मुज की हर गतिविधि की जानकारी ले रहा था। अचानक हुए हमले से अमेरिका बिलबिला गया। फिर उसके बाद दक्षिणी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने पहली बार हमलों की रेंज बढ़ाकर तेल ठिकानों से आगे डिसैलिनेशन प्लांट तक पहुंचा दी। यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने एक साथ होर्मुज में पड़ने वाले आइलैंड पर हमले किए, खासतौर से ईरान के नए बनाए खुफिया ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका का प्लान है कि दक्षिणी ईरान के इन इलाकों पर हमले किए जाएं, जहां तेल पाइपलाइन और सैन्य ठिकाने हैं। इसीलिए वो पहाड़ों के नीचे बने ठिकानों को टारगेट कर रहा है। साथ ही उन रास्तों को तबाह कर रहा है जहां से हथियार सैन्य ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। जबकि इसके अलावा होर्मुज में बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे होर्मुज में ईरान की पकड़ ढीली की जा सके। अमेरिका ने नए सिरे से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप का होर्मुज प्रयोग शुरू हो चुका है और दक्षिणी ईरान इस वक्त बारूद के धुएं से ढका हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार रात दक्षिणी ईरान के आसमान को चीरते हुए एक साथ कई मिसाइल्स दाग दी थी, जबकि दूसरी लहर में सीधे तौर पर ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया गया, जिससे ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को पूरी तरह खुला आसमान मिला। तीसरी लहर में अमेरिकी गाइडेड मिसाइल्स ने ईरान के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और उन जगहों को निशाना बनाया जहां से ड्रोन्स या मिसाइल्स ऑपरेट की जाती हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है, जिसका सीधा संकेत है कि अगर ईरान अभी भी वार्ता की मेज पर नहीं आता है, तो अमेरिका इससे भी बड़े और विनाशकारी हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या ये समझ जाएं कि अमेरिका होर्मुज में ईरान के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खत्म करना चाहता है। ईरान का संपूर्ण विनाश करने के लिए वो कदम बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चक्रव्यूह होर्मुज क्यों बन गया है, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई की ये नस है, दुनिया का सबसे खतरनाक तेल दरवाजा है और यहां से तेल सप्लाई होती है। खतरनाक तेल दरवाजा, तेल की रफ्तार अगर रुक गई तो अर्थव्यवस्था थम जाएगी, थमती हुई नजर आएगी, या कह सकते कि धीरे पड़ जाएगी। हर बैरल पर कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है और इसे रणनीति तो बिल्कुल नहीं कह सकते। शक्ति प्रदर्शन की यह जंग नजर आने लगी, अहंकार की जंग नजर आने लगी है और इस टकराव की आग में समुद्री मार्ग पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क ना ट्रंप को पड़ा ना ईरान को। लेकिन इन सब के बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान क्या सामने आया वो समझिए। मसूद पेजेश्कियान का हमले पर बयान सामने आया। कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ट्रंप की हताशा का प्रतीक है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है और उस पर हमला करने की बात सामने आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर जो हमले किए गए थे और एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से जो तैयारी की गई है, जिसमें एक आध जो हमले हुए हैं, वो हताशा डोनाल्ड ट्रंप की हताशा का प्रतीक है और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप
अब इस लेवल पर आ गए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कहानी बदल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ईरानी राष्ट्रपति और अमेरिका क्या कह रहा है कि ना तालाबंदी से उसे फर्क पड़ने वाला है, जहाजों की जो नो एंट्री करके बैठे ना उससे फर्क पड़ने वाला है, किसी भी चीज से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, करंट सिचुएशन की अगर बात करें दर्शकों, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहा इसी तरह और कितने दिन तक ये बंद रहने वाला, जिससे नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।